किसान मित्रों, इन दिनों पर आम के पौधों पर मंजर यानी कि फल फूल लगना शुरू हो चुका है और इस समय पर ही एक घातक जो बीमारी है सफेद पाउडर की जो बीमारी आप देख रहे हो, ये बीमारी काफी ज्यादा बढ़ रही है आम के फल फूल पर। ये जो सफेद पाउडर की बीमारी है, ये मुख्य तौर पर अभी जैसे कि दिन के समय पर जो तापमान में अधिकता और रात्रि के समय तापमान न्यूनतम होता है, तो वातावरण में आर्द्रता होने से सफेद पाउडर की जो बीमारी है आम के फल फूल पर देखी जाती है। एक फंगस जनित बीमारी होती है जिससे हमारे पौधे के जो मंजर होते हैं वहां पर सफेद पाउडर सा दिखाई देता है। पौधे की जो ये मंजर लगी हुई जो टहनियां है वो धीरे धीरे भूरी भूरी पड़कर सूखकर गिरकर मरकर नष्ट हो जाती है और हमारा जो उत्पादन है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो इस सफेद पाउडर की जो बीमारी है उसको आम के फल फूल से कैसे आप बचाव करें, उसके लिए मैं आपको दो तरीके बताऊंगा। पहला जैविक तरीका और दूसरा रासायनिक तरीका। जैविक तरीके के लिए आपका जो घर पर ही जो चीजें होती है हमारे, जैसे कि नीम ऑयल जो होता है जैविक नियंत्रण के लिए, आप नीम ऑयल का स्प्रे आप इसमें कर सकते हैं। दूसरा, आप जो हमारी जो दूध से बनने वाली जो छाछ होती है, एक दिन पुरानी जो खट्टी जो छाछ होती है, उसका भी आप स्प्रे कर सकते हैं इस प्रकार के फंगस और सफेद पाउडर की बीमारी को नियंत्रित करने के लिए। अब बात करते हैं रासायनिक नियंत्रण के लिए। तो रासायनिक नियंत्रण के लिए आप इसमें जो अच्छे फंगिसाइड होते हैं उनका स्प्रे करें। तो इसके लिए मैं आपको 4-5 फंगिसाइड बता रहा हूँ जो सफेद पाउडर की जो फंगस की जो बीमारी है उसको आप नियंत्रित कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट जो फंगिसाइड है इसके लिए आप ले सकते हैं जो कार्बेंडाजिम 12% प्लस मैनकोजेब 63% WP वाला जो पाउडर फॉर्मुलेशन में जो कॉम्बो टेक्निकल वाला जो फंगिसाइड आता है, जिसमें सिस्टमेटिक और कॉन्टैक्ट बेस्ड दोनों ही फंगिसाइड आपको टेक्निकल इसके अंदर मिल जाते हैं। इसकी 3 ग्राम की जो मात्रा है प्रति 1 लीटर पानी के हिसाब से घोल करके अपने आम के फल फूल मंजर वगैरह पर आप स्प्रे कर दे सफेद पाउडर की जो बीमारी है उसको रोकथाम करने के लिए। या फिर अन्य जो फंगिसाइड आता है जैसे कि हमारा जो सल्फर 80% WGP वाला जो आता है पाउडर फॉर्मुलेशन में, या फिर आप इसकी जगह पे वो जो टेबुकोनाजोल 50% WG वाला जो आता है लिक्विड फॉर्मुलेशन में, एजोक्सिस्ट्रोबिन 23% SG, हेक्साकोनाजोल 5% SG, ऐसे जो टेक्निकल जो आते हैं फंगिसाइड वो मार्केट से आप लेकर अपने आम के मंजर फल फूल पर आप स्प्रे कर दे सफेद पाउडर सफेद फफूंदी की बीमारी को नियंत्रित करने के लिए। साथ ही आम के पौधे पर फल फूल संख्या को बढ़ाने के लिए या फिर अन्य किसी कारण से अगर आपका फल फूल गिर रहा है तो उसकी रोकथाम के लिए आप एक अच्छा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इस समय पर स्प्रे कर सकते हैं। इसके लिए आप टेक्निकल नोट करिए, इसमें अल्फा नेप्थाइल एसिटिक एसिड 4.5% SL वाला जो टेक्निकल आता है, ये बहुत ही अच्छा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होता है। हमारे फल फूल की वृद्धि बढ़ाता है, साथ ही किसी अन्य कारण से अगर फल फूल गिर रहा है तो उसकी रोकथाम के लिए सबसे बेस्ट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होता है। साथ ही आम के पौधों पर जब हमारा जो मंजर जो फल होता है वो इस प्रकार से जो मटर के दाने के समान दिखाई देने लग जाए, कैरियां बनना शुरू हो जाए, तो ये जो हमारा जो फल की जो क्वालिटी गुणवत्ता और इसकी साइज वगैरह को बढ़ाने के लिए आप इस समय पर पोटेशियम नाइट्रेट जो होता है NPK 13045 के नाम से आपको बाजार में मिल जाएगा। इसकी 2 ग्राम की जो मात्रा है प्रति 1 लीटर पानी के हिसाब से घोल करके आपको स्प्रे करना। इससे आपके फल की साइज और क्वालिटी गुणवत्ता सभी चीजों में आपको अच्छा बेहतरीन सुधार देखने को मिलेगा। तो किसान मित्रों, ये थी आम के पौधे पर लगने वाली सफेद फफूंदी को नियंत्रित करने की जानकारी। साथ ही अन्य जो और भी कोई समस्या अगर आपके आम के फल के पौधों पर आपको देखने को मिल रही है तो आप हमें कमेंट में संपर्क कर सकते हैं। तो इसी प्रकार की नई नई जानकारी के लिए जुड़े रहे हमारे साथ में। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी लेकर, जब तक के लिए हमारे सभी किसान मित्रों को नमस्कार।